ओम श्री गणेशाय नमः। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है, प्रथम उपवास का दिन है। माँ शैलपुत्री का पूजन होता है आज के दिन। सभी माताएं बहनें व्रत रहती हैं नवरात्रि में, लेकिन व्रत क्यों आवश्यक है और व्रत का तात्पर्य क्या है? अधिकांश धर्म प्रेमी सज्जन और माता बहनें सप्ताह के प्रत्येक दिवस को किसी न किसी व्रत उपवास के रूप में मान्यता देते हैं। कोई किस तिथि या बार का व्रत रखते हैं तो कोई किसी अन्य तिथि बार का उपवास। व्रत उपवास की अवधारणा प्रायः सभी धर्मों व संप्रदायों में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। सनातन धर्म अवलंबी समाज में तो व्रत उपवासों की कोई निर्धारित संख्या है ही नहीं। अनंत प्रकार के व्रत उपवास की मान्यता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में रोज़ा, जैन धर्म में पर्युषण, ईसाइयों में ईस्टर आदि की मान्यता है। मानव जीवन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्वस्थ और सुखी जीवन। इनमें उत्तम स्वास्थ्य पहली और महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उत्तम स्वास्थ्य का आधार आप सब जानते ही हैं। दैहिक और मानसिक स्वस्थता, शरीर, इंद्रियों व मन पर नियंत्रण पाने के लिए जितासन और जिताहार होना परम आवश्यक है। जितासन से भी अधिक आवश्यक है जिताहारी होने की। आहार शुद्धि बिना दैहिक शुद्धि या स्वास्थ्य संभव नहीं है, और दैहिक शुद्धि बिना आत्मशुद्धि कदापि संभव नहीं है। आत्मशुद्धि बिना कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए सुखी होना आवश्यक है। शारीरिक व कई मानसिक व्याधियों का समूल नाश करने का सबसे सशक्त उपाय है व्रत उपवास। सामान्य रूप से व्रत शब्द किसी प्रतिज्ञा, संकल्प, निश्चय, नियम अथवा किसी प्रकार की भक्ति या साधना संबंधी धार्मिक कृत्य के अर्थ रूप में प्रयुक्त होता है। सरल शब्दों में कहें तो धार्मिक सत्यशास्त्रों द्वारा अनुमोदित नियम को ही व्रत कहते हैं। दम अर्थात इंद्रियों पर नियंत्रण और शम अर्थात मानसिक इच्छाओं का विरोध आदि विशेष नियम भी व्रत के ही अंग माने जाते हैं। व्रत करने वाले व्रती को शारीरिक संताप भी सहन करने पड़ते हैं, इसलिए व्रत को तप भी कहा जाता है। इसी प्रकार व्रत में इंद्रियों का नियमन यानी संयमित होता है, इसलिए व्रत को नियम भी कहा जाता है। वस्तुतः जो नित्य अग्निहोत्री नहीं है, वो चाहे किसी भी वर्ण का हो अर्थात प्रतिदिन अग्निहोत्र नहीं करता है, उसके लिए व्रत, उपवास, नियम और विविध प्रकार के दान आदि ही कल्याण के साधन शास्त्रों में बताए गए हैं। जो मनसा वाचा कर्मणा पापों से मुक्त होकर सब प्रकार की भौतिक पदार्थों का उपयोग करते हुए, ना कि उपभोग अथवा विषय भोगों के प्रति आसक्ति का त्याग करते हुए जो नित्य निरंतर सद्गुणों और सत्संगत में वास करता है, उसी को उपवास समझना चाहिए। सभी को ज्ञात होगा कि संसार में सबसे अधिक शुभ संगति केवल परमात्मा की है, जो सदैव कल्याणकारी है, अर्थात जो सदैव जीवित अवस्था में स्वयं को परमात्मा के समीप ही अनुभव करता है। वस्तुतः वही उपवासी है। लोग अक्सर पूछते हैं, हम व्रत करते हैं, किसी ने कहा कि हमें क्या खाना चाहिए या नहीं, किसी दूसरे का नहीं खाना चाहिए। व्रत में क्या झूठ बोलने से भी व्रत नष्ट हो जाता है?
अधिकांश माता बहनें तो आपस में ही दंत कथाओं के वशीभूत किसी बुजुर्ग से अथवा स्वयं ही परस्पर वार्तालाप से निर्णय करती दिखती हैं। हद तो तब होती है जब किसी महानुभाव के वक्तव्य से प्रेरित होकर व्रत में कष्ट साध्यता या संताप को कम करने हेतु कोई सरल मार्ग अपना लेती हैं। जैसे एकादशी व्रत में अन्न की वर्जना है तो माताएं गली निकाल लेती हैं कि बस अन्न नहीं खाना है, और चाहे देसी घी निर्मित हलवा, खीर आदि कितना ही खा लो। अब फलाहारी भोजन कुट्टू या राजगिरी की पूड़ी, साबूदाना की खीर, बिना हल्दी, लाल मिर्च व टमाटर की आलू सब्जी भी एकादशी में आहार हो गया है, और ये भी एक बार नहीं, हर प्रहर में। क्या इस व्रत से मोक्ष होगा? वैसे तो प्रत्येक धर्म में व्रत उपवास का स्वरूप और नियम पृथक पृथक है, तथापि हिंदू सनातन संस्कृति में व्रत और उपवास अनेक हैं और उनकी वर्जनाएं और ग्राह्यता भी अलग अलग है। तथापि सामान्य नियम जो लगभग सभी व्रत उपवासों में मान्य है, उसको समझ लेना हितकर होगा। व्रत उपवास करने वाला पुरुष हो चाहे स्त्री हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कांसे व एल्युमिनियम के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस, मसूर व चना की दाल, केवल शहद, पराया अन्न तथा मैथुन का त्याग करना चाहिए। व्रत के दिन विशेष श्रृंगार और उत्तेजक पदार्थों का प्रयोग में नहीं लेना चाहिए। अनेक बार जल पीने, पान तांबूल यानी पान खाने से, दिन में शयन करना व मैथुन करने से उपवास दूषित होता है। व्रत में क्षार, नमक, शहद, शराब और मांस को त्याग देना चाहिए। आजकल लोग व्रत में कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, लिम्का आदि पी लेते हैं, परंतु ज्ञात रहे सभी कोल्ड ड्रिंक्स क्षार से ही बनते हैं और इनको पीने से व्रत खंडित हो जाता है। व्रत में एक समय ही उत्तम आहार लेना आवश्यक है, परंतु आहार के उपरांत सुपारी के सेवन से व्रत नष्ट हो जाता है। उड़द की दाल, गुड़, मूली और केवल दूध पीने से व्रत खंडित होता है। क्या करना चाहिए व्रत में? प्रातःकाल जागते ही कुल्ला करके पंचगव्य या गंगा जल या गौमूत्र सेवन करके व्रत आरंभ करना चाहिए। व्रत काल में क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच, पवित्रता, इंद्रिय संयम, देव पूजा, अग्निहोत्र, संतोष तथा चोरी का अभाव, सामान्यतः ये 10 नियम आवश्यक रूप से निभाने चाहिए। व्रत में यथासंभव वेद पाठ, वेद मंत्रों का जाप, पुराण पाठ या श्रवण, कथा श्रवण, इष्ट देव के मंत्र, स्तुति, स्तोत्रों या नाम मंत्रों का अधिकाधिक जाप करना आवश्यक है, पर निंदा करना पाप है। व्रत में प्रतिदिन स्नान और सीमित भोजन आवश्यक है, परंतु जिस दिन व्रत होता है उस दिन रोटी छोड़ते हैं, बाकी कसर कुछ नहीं छोड़ते। व्रत के दिन सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन और विटामिन ग्रहण कर लिए जाते हैं। शुद्ध धान, साठी का चावल, मूंग, मटर, तिल, जौ, सांबा का चावल और गेहूं आदि अन्य व्रतों में उपयोगी हैं। काशी फल, लौकी, बैंगन, पालक आदि का उपयोग अति सीमित हो या नहीं हो तो अच्छा है। भिक्षा से प्राप्त अन्न चाहे जो भी हो पर सात्विक हो। सत्तू, साग, दही, घी, दूध, सांबा, अघैनी का चावल, जौ का हलवा तथा शुद्ध चावल व्रत में परम उपयोगी है, हितकर है। एकादशी व्रत में केवल फल लेने चाहिए। एकादशी के दिन तो उपवास न करने वाले को भी चावल तो नहीं खाने चाहिए। जो व्रत नहीं भी करता है उसे भी चावल का त्याग कर देना चाहिए एकादशी वाले दिन। दिन भर उपवास करने वाला, सायंकाल में एक समय भोजन करने वाला सन्यासी मांस त्यागी, स्त्री त्यागी, मनुष्य स्वर्ग का अधिकारी होता है। जय श्री कृष्ण। यदि चंद्रायण व्रत पूर्णिमा से आरंभ करें तो इष्ट देव की पूजा, जप तप आदि करें और दिन में एक बार केवल 15 ग्रास भोजन करें। फिर तिथि क्रम से एक एक ग्रास घटाते हुए अमावस्या को निराहार उपवास करें।
अमावस्या के बाद तिथि क्रम से एक एक ग्रास बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करके व्रत को पूर्ण करें। और यदि व्रत अमावस्या से आरंभ हो तो अमावस्या को निराहार रहें, फिर क्रमशः एक एक ग्रास तिथि के अनुसार बढ़ाते हुए पूर्णिमा को 15 ग्रास भोजन करें, फिर अगले पक्ष में भोजन कम करते चलें और अमावस्या को निराहार रहकर व्रत पूर्ण करें। मासिक तथा वार्षिक व्रत में जब कोई तिथि 2 दिन की हो तो उसमें व्रत के लिए दूसरे दिन की तिथि उत्तम मानी जाती है। जय श्री कृष्ण।